हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलेगी। तो दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलिस्ट स्कीम लेकर आ रही है, जैसे कि फ्री बिजली, फ्री पानी, बेहतर स्कूल, बेहतर हॉस्पिटल और मोहल्ला क्लिनिक। लेकिन इसी बीच जो डीटीसी की बस हैं जो दिल्ली सरकार के अधीन आती हैं, उसकी चर्चा बेहद कम होती है, लेकिन फिर भी वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और इतना ही नहीं, 2019 में तो दिल्ली सरकार एक फ्री राइड वाली स्कीम भी लेकर आई थी जो महिलाओं के लिए थी। महिला इसमें कहीं से भी कहीं को भी जा सकती है। डीटीसी की बसों में फ्री ऑफ कॉस्ट राइड रहेगी, जितना चाहे उतना सफ़र कर सकती हैं, उनसे कोई पैसा चार्ज नहीं किया जाएगा। लेकिन अब दिल्ली सरकार ने ये अनाउंस किया है कि अब जो मज़दूर तबका है वो भी डीटीसी के बसों में फ्री राइड ले सकता है। और ये एक बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट है क्योंकि देखा जाए तो ये मज़दूर तबके के लिए है जो बहुत ही गरीब किस्म के लोग होते हैं ये। तो कैसी है ये स्कीम और किस तरह से ये अप्लाई होगी और कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकते हैं ये, और इससे कितना बोझ पड़ेगा दिल्ली सरकार को, आज इसके बारे में पूरी बातें की जाएगी। लेकिन उससे पहले हम न्यूज़ आर्टिकल्स देख लेते हैं। द इंडियन एक्सप्रेस, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स इन दिल्ली कैन नाउ ट्रैवल फॉर फ्री इन डीटीसी क्लस्टर बसेस। 5 मई का आर्टिकल है ये। द टाइम्स ऑफ इंडिया, दिल्ली गवर्नमेंट मेक डीटीसी ट्रैवल फ्री फॉर कंस्ट्रक्शन वर्कर। ये भी 5 मई का आर्टिकल है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फ्री बस राइड की शुरुआत कैसे हुई। तो 2019 में आम आदमी पार्टी जो दिल्ली सरकार चलाती है उसने ये इंट्रोड्यूस किया था। बोला था कि आज से दिल्ली में महिलाओं के लिए डीटीसी और क्लस्टर में राइड को फ्री कर दिया है। यानी 2019 से फीमेल डीटीसी में या क्लस्टर बस में जितना चाहे उतना ट्रैवल कर सकती है और जहाँ चाहे वहाँ जा सकती है फ्री में, कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। और दिल्ली सरकार की फ्री बस राइड फॉर वीमेन इतनी सफल हुई कि फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में 3 करोड़ से भी ज़्यादा फीमेल ने फ्री बस ट्रैवल फैसिलिटी को ऑप्ट किया। और ये बात खुद दिल्ली के डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया ने बताई है। हालांकि देखा जाए तो दिल्ली में इतनी आबादी महिलाओं की नहीं है, लेकिन जो दिल्ली के आसपास के शहर है, सैटेलाइट सिटीज़ जैसे गाज़ियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद, गुरुग्राम, यहाँ से भी महिलाओं ने फ्री ट्रैवल पास को ऑप्ट किया। और जो लोग दिल्ली घूमने जाते हैं या किसी काम से जाते हैं, उन्होंने भी इस फ्री बस ट्रैवल राइड का फ़ायदा उठाया। तो ओवरऑल यहाँ पर 3 करोड़ फीमेल्स ने इस फ्री बस ट्रैवल का फ़ायदा उठाया है और ये स्कीम अपने आप में ही ओवर सक्सेस्ड स्कीम बन गई है। और अब इस चीज़ को देखते हुए दिल्ली सरकार एक कदम और आगे बढ़ गई है और यहाँ पर 4 मई को लेबर डे के मौके पर कंस्ट्रक्शन वर्कर को फ्री बस पास देने की घोषणा कर दी है। और अगर मैं दिल्ली में कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की बात करूँ तो दिल्ली में तकरीबन 10 लाख कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं जो रजिस्टर्ड हैं और उनमें से भी 5 से लेकर 10% तक लोग बस में ट्रैवल करते हैं, 2 से लेकर 5% मेट्रो से ट्रैवल करते हैं। और ये नंबर कम है क्योंकि देखा जाए तो ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन वर्कर अपने घर के पास ही काम ढूंढते हैं और ये लोग 300 से 600 रुपये पर डे कमाते हैं, जिससे उनका घर मुश्किल से ही चलता है। और इसलिए बहुत से वर्कर्स साइकिल का इस्तेमाल करते हैं, जिससे वो एक सीमित दायरे तक ही काम ढूंढ पाते हैं। आपने भी अक्सर देखा होगा कि बड़े बड़े शहरों में अक्सर लेबर चौक होते हैं या फिर उनका दूसरा नाम भी हो सकता है। वहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्कर खड़े हो जाते हैं और काम के लिए वहाँ पर खड़े रहते हैं। जिन्हें काम करवाना होता है वो उन्हें अपने साथ ले जाते हैं। और इनमें से बहुत से लोग माइग्रेंट्स होते हैं जो ज़्यादातर बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड से आते हैं। और ये क्या काम करते हैं कि अक्सर कंस्ट्रक्शन साइट पर ही अपना टेंट लगाकर सो जाते हैं, जिससे उनके काम ढूंढने का दायरा छोटा ही हो जाता है। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि अगर कहीं पर कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो वहाँ पर हमेशा चलता ही रहेगा, बंद भी हो सकता है। बहुत से दिन ऐसे भी होते हैं जब काम बंद रहता है तो उन्हें काम नहीं मिल पाता है। और अब शायद इस फ्री बस पास से वर्कर्स फ्री में सफ़र करके पूरे शहर में अपने लिए काम ढूंढ सकते हैं। और अब देख लेते हैं कि फ्री बस पास के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है और किस तरह से ये स्कीम मिलेगी। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, इसमें कंस्ट्रक्शन वर्कर शामिल है, वेल्डर्स भी है इसमें, मिस्त्री जो कन्नी से करते हैं ना, मसाला लगाते हैं, दीवारें खड़ी करते हैं, लेबरर्स जो सामान उठाते हैं, पोर्टर्स, कुली, पेंटर्स, फिटर्स सामान फिट करने, ब्लैकस्मिथ्स, लुहार, गार्ड, चौकीदार, कंक्रीट मिक्सर जो कंक्रीट मिक्सर बनाते हैं, क्रेन और पंप ऑपरेटर, दोज इंगेज इन पॉलिशिंग एंड टाइलिंग वर्क कैन अवेल द पास। यानी कि जो पॉलिशिंग में शामिल है या जो टाइल का काम करते हैं, टाइल पत्थर का, वो सब इसको ले सकते हैं। और ये 3 महीने के लिए वैलिड होगा और उसके बाद आप अनदर 3 मंथ्स के लिए ले सकते हो। यानी कि 3-3 महीने करके ये वैलिडिटी आप इसको बढ़ा सकते हो। और ये स्कीम उन्हीं को ही मिलेगी जो दिल्ली बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड में रजिस्टर्ड होंगे। उनके लिए सिंपली सी जाना होगा डीटीसी की वेबसाइट पर और वहाँ पर अपना फ्री पास बुक करना होगा, या फिर शहर के अंदर 34 रजिस्ट्रेशन बूथ बना दिए गए हैं, आप वहाँ से भी कर सकते हैं ये।
और पास के भी दो तरीके हैं, एक तो ई पास होता है और एक पेपर पास होता है। ई पास तो वही आपके फ़ोन में रहेगा और आप जब टिकट की बारी आएगी बस में कंडक्टर मांगेगा तो आपको दिखाना होगा ई पास, या फिर पेपर पास जो आप कभी भी कैरी कर सकते हो। अगर पेपर पास चाहिए तो 3-4 दिन उसमें लगेंगे, आपके घर पर डिलीवर हो जाएगा। लेकिन अब सवाल आता है कि इस पूरी फ्री बस योजना में दिल्ली सरकार को कितना पे करना होगा, यानी इस पर कितना खर्च आएगा। तो देखिए, दिल्ली सरकार फ्री पास क्वार्टरली बेसिस पर देगी, यानी 3 महीने की वैलिडिटी रहेगी एक पास की। अगर मैं 3 महीने के पास की कीमत देखूँ तो नॉन एसी बसों के लिए 2280 रुपये 3 महीने के पास के लिए, और एसी वाली बस का 3 महीने का बस पास 2850 रुपये 3 महीने के लिए। अगर किसी को पेपर वाला पास चाहिए तो 33 रुपये डिलीवरी चार्ज के लगते हैं। और दिल्ली में 10 लाख कंस्ट्रक्शन वर्कर्स रजिस्टर्ड हैं, और अगर सभी रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन वर्कर इस स्कीम का फ़ायदा उठाते हैं तो दिल्ली सरकार पर 228 से लेकर 285 करोड़ रुपए का बोझ 3 महीने के लिए पड़ेगा। और अगर मैं 1 साल के लिए बताऊं तो इसी रकम को 4 गुना कर दीजिए, यानी कि लगभग 1100 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार फ्री पास में खर्च करेगी 1 साल में, जो पूरी तरह से दिल्ली सरकार ही देगी, इसमें केंद्र सरकार 1 रुपया भी नहीं देगी। लेकिन अब सवाल आता है कि क्या फ्री बस पास और महिलाओं के लिए फ्री ट्रैवल के अलावा भी कोई सब्सिडी स्कीम दिल्ली सरकार बसों में चलाती है। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि दिल्ली सरकार कोई और ट्रैवल स्कीम नहीं चलाती है। यहाँ पर दिल्ली सरकार कुछ ग्रुप्स को डिस्काउंट भी ऑफर करती है, जैसे कि स्टूडेंट्स, जर्नलिस्ट, ब्लाइंड पर्सन, वॉर विडोज यानी जिनके पति की मौत दुश्मन से लड़ते हुए हुई है, और इसके अलावा वो वरिष्ठ नागरिक जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है, तो इन 80 से लेकर 85% तक डिस्काउंट मिलता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप स्टूडेंट हो और सबके लिए एसी में मंथली पास सभी रूटों के लिए 1000 रुपये का है, तो नॉन एसी में यही रूटों के लिए 850 रुपये का होगा सभी रूटों के लिए मंथली पास। लेकिन अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको ये मंथली पास सिर्फ 150 रुपये में ही मिलेगा 1 महीने के लिए। जितना चाहो उतना ट्रैवल करो, जहाँ मर्जी चाहो वहाँ जाओ डीडीसी की बसों में। तो ऐसी पॉपुलिस्ट स्कीम दिल्ली सरकार चलाती रहती है, जैसे फ्री बिजली, फ्री पानी, मोहल्ला क्लिनिक, बेहतर स्कूल और हॉस्पिटल, और इसके अलावा ये फ्री बस ट्रैवल पास स्कीम। इस तरह की स्कीम से आम आदमी पार्टी ने अपनी दिल्ली मॉडल बना लिया है, एक मॉडल बना दिया है ना सबके सामने, दिल्ली मॉडल हाँ के ऐसे ऐसे चलता है। और ये पंजाब में भी पेश करके वो पंजाब में भी अपने दम पर 117 सीटों में से 92 सीटें जीतकर दिल्ली से बाहर पहली बार सरकार बना ली है। आप क्या सोचते हो इस स्कीम के बारे में? क्या ये फ्री बस पास की स्कीम सच में कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए वरदान साबित होगी? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो। आप सिंपली जाइए इंस्टाग्राम में और सर्च कीजिए I_इमरान सिद्दीकी, और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर भी सेम ही यूज़र नेम है I_इमरान सिद्दीकी। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।